प्रेम की बात ये भी कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, रील की बात भी कर रहे थे, और इन्होंने भी पत्नी को कोस दिया। अरे क्या मतलब है पत्नियों को कोसने से? क्या होती है पत्नी तुम्हें पता भी है? शादी करो तब तो पता चले होती क्या है पत्नी। हमारे स्वप्न की खातिर कभी भी वो नहीं सोई। गंभीरता से सुनना दोस्तों, पत्नी की बुराई करने वालों। हमारे स्वप्न की खातिर कभी भी वो नहीं सोई, लड़ी है हर मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं खोई। यहाँ जितने भी पति बैठे हैं सबसे पूछ लो यारों, मुफतलाल जी से भी पूछो, क्या जितने भी पति बैठे हैं सबसे पूछ लो यारों कि पत्नी मारती जब है बचा पाता नहीं कोई। इतनी स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है, भगवान कसम। प्रेम की बात कर रहा था बार बार, कह रहा प्रेमिका नहीं। अरे मुझे पता है भाई, तुम्हारे किससे नरसिंहगढ़ गया, नरसिंहपुर, तो वहाँ एक ने इसके बारे में बताया। बोले एक लड़की से बोल रहा था तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। मैंने कहा क्यों रे, तेरी हो गई तो क्या पूरे मोहल्ले की होने देगा? ये प्रेम हो गया आजकल का। क्या हो गया प्रेम आजकल का? सुनना और आनंद लेना। घर के ना काम की ये डैडी की भी मार खाई, जिसकी वजह से आज उसकी सगाई है। घर के ना काम की ये डैडी की भी मार खाई, जिसकी वजह से आज उसकी सगाई है। प्यार वाले फूल सारे सूख के बिखर गए, आखिरी उम्मीद की भी हो गई विदाई है। तो जितने भी गिफ्ट में दिए थे क्रीम पाउडर, मेरे सामने ही पोत के वो चली आई है। जितने भी गिफ्ट में दिए थे क्रीम पाउडर, मेरे सामने ही पोत के वो चली आई है। दुल्हे ने पूछ लिया मुझसे कि आप कौन? बाप बोला लड़की का, मुंह बोला भाई। ये स्थितियां हो गई प्रेम की। लेकिन आइए अब मैं चाहता हूं प्रेम के अद्भुत कवि को यहां बुलाया जाए, एक प्यारे गीतकार को यहां बुलाया जाए जो अयोध्या से आए हैं और उनका नाम ही रामायणधर द्विवेदी है। बड़े प्यारे गीतकार हैं, उनका कंठ इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, इतना मीठा गाते हैं, भगवान कसम। कभी कभी तो ये वहम हो जाता है कि शायद सुबह नाश्ते में कोयल के अंडों का आमलेट खाते हैं। बड़ा प्यारा गाने वाले रामायणधर द्विवेदी श्रृंगार पढ़ते हैं, प्रेम करते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, 9 रस होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रस श्रृंगार को ही कहा जाता है। क्यों? आजकल भक्ति रस और बाल्य रस भी चलने लगा है, 11वां और 10वां ये रस गिना जाता है, लेकिन श्रृंगार 9 रसों का राजा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप एक छोटी सी बिंदी भी किसी लड़की को लगा दो और चुनरी उड़ा दो तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। आप किसी महिला का सुंदर 16 श्रृंगार से उसको सजा दो तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और वही श्रृंगार आप देवी को कर दो आभूषणों के साथ, पुष्पमालाओं के साथ, तो उनमें हमारी आस्था और बढ़ जाती है। और वही श्रृंगार छंदों के माध्यम से, मुक्तकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अगर हम कविताओं में उतारते हैं, कागज़ पे उतारते हैं और आप सबके सामने उनको परोसते हैं तो पायल की रुंझन झनकार की तरह मधुर और कर्णप्रिय हो जाती है। ऐसे ही प्यारे गीतकार हमारे बीच बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पवार राजस्थानी जी की उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि गीत क्या होता है कि दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं। दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं, खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं। वो मुजरा है, वो ठुमका है जो सिक्कों पर उछलता है, लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। जोरदार तालियों से आवाज दे भाई रामायण भगवान। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। मंच पर 1-2 छोटे भाई हैं, बाकी सब बड़े भाई हैं, सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। आप सभी का स्वागत और वंदन। तो मैं सीधे सीधे कविताओं से आप सभी को जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत भी है, स्वागत। अवध से चल के आया हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ सुनिए कि प्रेम का बीज अब एक अंकुर बने। आहा। मुझे मालूम है कि इंदौर में कविता सुनी जाती है और अब केवल मुझे वही लोग सुने जो कविता सुनने वाले लोग हैं। मैं जब तक माइक पर हूँ कोई ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है। चलो, ये आजकल पता नहीं क्या चलन चल गया है, अगली पंक्तियों पे आपका आकाश पर ताली उठे, पांडाल गिरा दो, ऑडिटोरियम फट जाए, ऐसा कोई जनहानि में नहीं चाहता हूँ। आप सीधे सीधे बस कविता सुनिए कि प्रेम का बीज अब एक अंकुर बने, मंथरा सी पतित सोच भंगुर बने। क्या बात है। सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, अब हृदय हर किसी का अवधपुर बने। वाह, क्या बात है। सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, बहुत सुंदर भाई, वाह। अब हृदय हर किसी का अवधपुर बने। मेरा तो नाम ही रामायण है, तो आप उम्मीद भी ऐसी पंक्तियों की कर सकते हैं। जी, स्वागत। 4 पंक्तियां और सुनिए कि नजर थी या की बारिश की झड़ी थी। आहा। नजर थी या की बारिश की झड़ी थी,
चुनौती बारहा सर पर खड़ी थी, हाँ, कोई रावण मगर जीता न मुझसे। आहा, कोई रावण मगर जीता न मुझसे। वजह ये मैंने रामायण पढ़ी थी। वाह, बहुत बढ़िया कोई भाई, रावण मगर जीता न मुझसे। वाह, वजह ये मैंने रामायण पढ़ी थी। बहुत एक बहुत बढ़िया। अच्छा गीत पढ़ा था बुंदेला भाई ने, रावण पर कुछ केंद्रित था। 4 पंक्तियां और सुनिए कि मन पतित तो भावना पावन भरेंगे राम जी। हाँ, मन पतित तो भावना पावन भरेंगे राम जी। व्यग्रता अवसाद पीड़ा सब हरेंगे राम जी। आहा, और रात कल रावण मुझे समझा रहे थे स्वप्न में। आहा, वाह वाह वाह, रात कल रावण मुझे समझा रहे थे स्वप्न में, पार इस भव सिंधु से सबको करेंगे राम जी। हाय हाय, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, रात कल रावण मुझे समझा रहे थे स्वप्न में, पार इस भव सिंधु से सबको करेंगे राम जी। क्या कुछ बात है। पंक्तियां और सुनिए, उसके बाद मैं गीत तक आता हूँ। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं तो सकारात्मक हो जाते हैं, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। वैसे ही इस रामायण को भी सुनकर आप सकारात्मक हो, इस दिशा में मैं कुछ पंक्तियां स्वागत पढ़ूंगा। भाई, स्वागत, पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोंपलें फूट रही हैं दुख की। आहा, कोंपलें फूट रही हैं दुख की, बेल उम्मीद की चढ़ेगी अब। हाँ, कोंपलें फूट रही हैं दुख की, बेल उम्मीद की चढ़ेगी अब। खुदकुशी का ख्याल आया है, कुछ ना कुछ उम्र तो बढ़ेगी अब। हाय हाय, वाह 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 वाह, कोंपलें सुंदर। फूट रही हैं दुख की, हाँ, बेल उम्मीद की चढ़ेगी अब। क्या बात है, खुदकुशी का ख्याल आया है, कुछ ना कुछ उम्र तो बढ़ेगी अब। आहा, सुंदर, नकारात्मकता में सकारात्मकता खोजने की एक परंपरा हमारे यहाँ रही है। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब से लेकर के और बहुत सारे कवियों ने, गीतकारों ने काम किया है। जी, इसी क्रम में मैं आपको सीधे सीधे पहले एक सकारात्मक गीत सुनाता हूँ, स्वागत। उसके बाद जैसा आदेश होगा वो मैं पढ़ूंगा। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। आए हाय, मैं एक शिक्षण वाह, संस्थान में हूँ, क्या ऐसा पंक्ति गीत पढ़ रहा हूँ। मेरे कुछ 4-5 गीत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चयनित किए गए हैं, जो आने वाले समय में हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में 9th में शामिल किया जाना है। एक गीत उसमें से ये भी है, वो गीत सुनिए। बहुत सुखद समाचार, वाह, जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। आहा, तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। क्या बात है भैया, वाह वाह, जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। आहा, तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। आहा, गीत का पहला अंतरा। हम्म, शीत बनो वह जिससे सबके मन का ताप मिटा हो। हाय हाय, शीत बनो वह जिससे सबके मन का ताप मिटा हो। क्या बात है, वाह वाह, नींव बनो वह जिसके ऊपर छत का भार टिका हो। नींव बनो वह जिसके ऊपर वाह। छत का भार टिका हो। सुंदर सुंदर, जो टूटे लघु आघातों से आहा। यहाँ वहाँ बिखरे। क्या बात जो है। टूटे लघु आघातों से यहाँ वहाँ बिखरे। आहा। नवनिर्मित दीवारों की मृदु कोर नहीं होना। वाह, वाह। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। हाँ, तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। क्या बात है भैया, और वाह, गीत का दूसरा अंतरा। जी जी जी, पुण्य बड़ा है इस धरती पर नित नव जीवन देना। वाह, पुण्य बड़ा है इस धरती पर नित नव जीवन देना। हाँ। नाविक बनकर लाचारों की जीवन नैया खेना। बहुत सुंदर, वाह, पुण्य बड़ा है इस धरती पर नित नव जीवन देना। नाविक बनकर लाचारों की जीवन नैया खेना। हाय हाय, सदा प्रेम जल
बनकर तुम जड़ संबंधों की सींचो। वाह। सदा प्रेम जल बनकर तुम जड़ संबंधों की सींचो। आहा। करे तबाही बारिश वो घन घोर नहीं होना। वाह भाई वाह, वाह, जीवन वाह, में वाह, वाह। कोमल रहना कमजोर नहीं होना। आहा। तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। मन जीत और लिया इस भाई, गीत की बहुत अंतिम अद्भुत, पंक्तियां बहुत सुनिएगा। अद्भुत, वाह। स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, लगातार यात्राएं थी। जब स्वास्थ्य लेकिन अनुकूल नहीं है तब इतना अच्छा मैं सुना गीत रहा। की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। आशीषों को ढाल बनाकर हाँ विपदा पर धनु तानो। वाह भाई, आशीषों को क्या बात। ढाल बनाकर हाँ। विपदा पर धनु तानो। क्या बात है। कर्मठता को ब्रह्मदेव के शरसा ही तुम जानो। क्या बात है। कर्मठता वाह, वाह, को वाह, वाह। ब्रह्मदेव के शरसा ही तुम जानो। हाँ। नया सवेरा लाना जग में नई उषा बनकर। आहा। नया सवेरा लाना जग में नई उषा बनकर। आहा। जिस पर तमहा भी हो ऐसा भोर नहीं वाह। होना। जीवन में कोमल रहना कमजोर नहीं होना। तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक विसंगतियों का गीत पढ़ने का मन है। किसी भी क्षेत्र में जब आप कुछ अच्छा करने लगते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको ये आभास कराते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग संतोष भैया की तरह होते हैं, सारथी परिवार की तरह होते हैं, राकेश भैया बैठे हैं। ऐसे लोग होते हैं कि आप कुछ अच्छा करें तो आपका हौसला बढ़ाते हैं। जी मैं वो 4 पंक्तियां आप सभी को सुनाता हूँ। आप अपने जीवन में शुभचिंतकों को याद रखिएगा, उन्हें समर्पित करिएगा। स्वागत, स्वागत। कि हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं खिलते हैं। आहा। हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं खिलते हैं। आशाओं के चिथड़े करते हैं, उनको फिर सिलते हैं। आए हाय। और सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान, मगर आहा। सागर पार करे वो जिसको जामोंत जी मिलते हैं। आए हाय, वाह। आपके हिस्से एक भी जामोंत आ जाए तो इतिहास में हनुमान जैसे अमर हो सकते हैं, लेकिन आहा। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। हाँ। टांग खींचने वाले लोग अधिक होते हैं। हमारे कवि सम्मेलन के मंचों की भी स्थिति आप जी, सभी लोग बिल्कुल। जानते हैं, खासकर मंच के जो बिल्कुल। नए रचनाकार हों इससे अवगत हैं कि अगर आप अच्छा पढ़ने लगें और सामने से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही हो तो उसी बीच जो दादा कवि होते हैं उनको टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये विसंगति है और ये हर क्षेत्र की विसंगति है। आप जहाँ भी हैं वहाँ भी ये विसंगति है। इस विसंगति को गाने की इस गीत में कोशिश कर रहा हूँ। गाँव का रहने वाला हूँ तो ऐसे ही कुछ प्रतीक लिया है मैंने, सुनिएगा। किस तरह पेड़ फूलें फलें। आहा, वाह। किस तरह पेड़ फूलें फलें। हाँ। जब जड़ें डालियों से जलें। वाह भैया, बहुत ये जड़ सुंदर, की बहुत जिम्मेदारी सुंदर। है कि खाद पानी जो कुछ दिया जाए वो पत्तों तक, तनों तक पहुंचाए। जड़ ही ईर्ष्या करेगा, जलेगा तो पेड़ का विकास कभी संभव नहीं। बिल्कुल। मैं गीत पढ़। किस तरह पेड़ फूलें फलें। आहा। जब जड़ें डालियों से जलें। किस तरह पेड़ फूलें फलें। जब जड़ें डालियों से जलें। गैर बर्ताव करने लगे जब कभी खेत ही मेड़ से। क्या बात है। घाव आखिर भरे किस तरह रोज मरहम जिसे छेड़ दे। आए हाय, वाह वाह। कामयाबी विजय हौसले। क्या लिखा है। कामयाबी विजय हौसले। आहा। यदि हितैषी दिलों को खले। क्या बात है, वाह, इस वाह, तरह वाह, वाह, पेड़ वाह, वाह। फूले फलें। बहुत सुंदर। जब जड़ें डालियों से जलें। आहा। किस तरह पेड़ फूले फले। आहा। और इस गीत का अगला अंतरा स्वागत भैया, स्वागत। बहुत अच्छा सुना रहे हो। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, वाह। नीच कामांध संसार में आहा। जो पिता से डरे बेटियां। आहा, आहा। हम ऐसे समाज में आ गए हैं कि एक बेटी को अपने ही बाप से डर लगता है। लोग इस तरह काम में अंधे हैं। नीच कामांध संसार में
जो पिता से डरे बेटियां, क्या बात है। फिर फसल क्या करे जो कभी बीज खाने लगे बालियां। आए हाय आए हाय, वाह। हार जाए न कैसे पथिक, आहा। हार जाए न कैसे पथिक, पंथ ही हर कदम जब क्या चले, बात है। पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले, बहुत सुंदर, किस तरह पेड़ फूले फले। और जो मंचों की विसंगति की बात हो रही थी, आजकल कविता के नाम पे कुछ भी पढ़ा जा रहा है। कहा जाता था साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन जो साहित्य मंचों पे परोसा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है साहित्य समाज का दर्पण बन सकता है। बिल्कुल। बल्कि उन साहित्यकारों को अपने भीतर झांकना चाहिए कि आप जिस काम के लिए इस माइक पे खड़े हुए थे वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं इस विसंगति को भी गाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत। किस तरह पेड़ फूले फले, आहा। जब जड़ें डालियों से जले, जिस नदी की लहर थी सुधा, आहा। वो गरल बन विशैली बने। वाह। तुच्छ कविता अगर हर कहीं मंच की मुख्य शैली बने, आहा। पीढ़ियों को गलत राह पर, पीढ़ियों को गलत राह पर मार्गदर्शक लिए जो चले। क्या बात है। इस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले, किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। बहुत धन्यवाद। एक गीत और पढ़ो, अच्छा पढ़ो ना भाई। एक और गीत पढ़ने ये गीत ऐसे हैं, देखो पूरा कवि सम्मेलन सुन लो अगर आप, लेकिन आप इस तरह के गीत नहीं सुनोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आप महाकुंभ में तो गए लेकिन आपने गंगा नदी में डुबकी नहीं लगाई। ये गंगा नदी की डुबकी की तरह गीत हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन गीतों की आवश्यकता है आज के मंच पर। बहुत बढ़िया सुना भाई। बहुत आभार। मुझे अच्छा लग रहा है कि जितना मन से आप पुष्पक भाई को सुन रहे थे, आजकल की लड़कियां गजब ढा रही हैं, पिताजी गजब ढा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग साहित्य भी उतने ही मन से सुन रहे हैं। बिल्कुल। जब ये लेक्चर को ढंग से सुन लेते हैं अपने लेक्चरर तो हाँ, तो हो सकता है वहीं से अभ्यास में आया। जी जी। एक गीत पढ़ता हूँ। भैया ने परिचय में कहा था कि श्रृंगार का कवि हूँ, प्रेम का कवि हूँ, लेकिन एक रामायण जैसा लड़का जो अयोध्या का वासी हो, वो अगर प्रेम गीत लिखेगा तो कैसा गीत लिखेगा। मैं एक प्रेम की परिभाषा बताते हुए एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। मेरे नज़र में प्रेम क्या है जी। उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है। आहा आहा। कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है। बादलों से सूखता तरु नित्य वर्षण मांगता है। वाह। चाहती मृत देह तर्पण, चाहता सौंदर्य दर्पण। आहा। प्रेम लेकिन सर्वदा सच्चा समर्पण मांगता है। प्रेम में अगर समर्पण की, क्या बात है, एक समर्पण की भावना नहीं है तो प्रेम के अलावा वो कुछ भी है। सही बात है। बहुत सारे लोग पत्नियों पर कमेंट कर रहे थे, स्त्रियों पे कर रहे थे, नहीं करना चाहिए। मैं मंच पे एक जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। हास्य कविता पढ़ने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये परंपरा शुरू की जानी चाहिए। और काव्य वीरांजलि से मैं ये भी अभियान चलाऊंगा कि हमारे मंच पे जो कवि आएगा वो पत्नियों पर, स्त्रियों पर कोई कमेंट नहीं करेगा जो उनको आहत करता हो। मुझे लगता है कि बहुत सारे हास्य के विषय हैं, आपके आसपास बहुत सारे हैं, वो आपका जीवन प्रबंधित करती हैं, आप उन पे कैसे भद्दे कमेंट कर सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। क्या है स्त्री, क्या होती है नारी, कि मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है। आहा, वाह। मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है, रहे रसोई में तो केसर जावित्री बन जाती है। वाह। मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है, रहे रसोई में तो केसर जावित्री बन जाती है। लाख उपेक्षाएं पाए कर्तव्य मार्ग से चुके नहीं, सत्यवान की श्वास थमे तो सावित्री बन जाती है। वाह। ऐसे लोगों को आप कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक गीत, प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है मेरे नजर में, वो गीत पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। मुख्य आधार है प्रेम संसार का, आहा। मुख्य आधार है प्रेम संसार का, प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह।
मोह ले आपको जब कभी दो नयन, आहा, तब नयन में न मदिरा तलाशें कभी। आए हाय, आंखों में शराब कैसे कोई ढूंढ सकता है। मोह ले आपको जब कभी दो नयन, आहा, तब नयन में न मदिरा तलाशें कभी। कर सके तो करें पूर्ण उनके सपन, आहा, दूर कर दें निराशा के बादल सभी। अद्भुत। प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी। आहा, आहा, प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी। आहा, अश्रु भी नैन के संग अपनाइए। हाय हाय, मुख्य वाह वाह आधार वाह है वाह वाह प्रेम संसार का। प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का। वाह भाई वाह। गीत का अगलांतरा। जी। भागई हो कली जब किसी बाग की, आहा, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए हाय, कली जब छा गए भाई, वाह। किसी बाग की, आहा, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। आहा, गांव की वो गली खेत अमराइयां, आहा, आपका मन उन्हें सोच रोता नहीं। कुछ समय दीजिए उस गली गांव को, आहा, कुछ समय दीजिए उस गली गांव को। वो कली हो सुमन सींचते जाइए। वाह! मुख्य आधार है संसार का। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिए। देह से देह का हो मिलन या न हो, हाँ, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। वाह, आजकल केवल शारीरिक संबंध को लोग प्रेम समझने लगे हैं। कहते बिल्कुल। हैं कि वो अगर रिलेशनशिप में नहीं आए तो कुछ प्रेम में लोचा बताते हैं। बिल्कुल। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। वाह, वाह, पौध विश्वास की हो सजग रोपिए, आहा, पत्तियां खा न ले कीट संदेह का। आहा, और प्रेम के मर्म को मूल को धर्म को, आहा, प्रेम के धर्म को मूल को मर्म को, हाँ, जो न समझे उसे आप समझाइए। आहा, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। चार पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं कि देह में श्वास भर के चले जाइए, देह में श्वास भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए। वाह, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाइए। वाह।